आप खराब लकड़ी की मदद से कुछ ऐसा बना सकते हैं। सबसे पहले ये बंदे ने खराब लकड़ी ली, फिर चाकू जैसे औजार से बराबर गोल शेप देना शुरू किया और बंदे ने पॉलिश मशीन से लकड़ी को अच्छी तरह से पॉलिश किया और उसे सही शेप में ढाला। फिर एक खराब प्लेट और उसे लकड़ी पर रखकर बराबरी से हथौड़ी की मदद से सेट। फिर एक गोल लोहे का टुकड़ा लिया और प्लेट को मजबूती से फिट कर दिया और आखिर में कैटल रखने वाली शानदार टेबल बन गई। देखो ये बंदा जंगल से पेड़ का एक बड़ा टुकड़ा लाता और कटिंग मशीन के बीच में रखकर आकार में काट लेता और नापने के बाद एक हिस्से को कट्टर मशीन से काटने लगता है। फिर वो एक टूल लेता है और उसे लकड़ी पर बराबर से फिट कर देता है और गोल आकर के शेप में काटना शुरू कर देता है। फिर अच्छी तरह से घिसाई करता है जिससे लकड़ी चमकने लगती है। फिर स्टील का एक बैंड लगाकर उसे टाइट कर देता है। आखिर सब्जी काटने का स्लैब बन जाता है। देखो ये लड़की सबसे पहले लकड़ी का टुकड़ा लेती है, उसे आरी की मदद से बराबर टुकड़ों में काट लेती है। फिर लकड़ी के टुकड़ों की अच्छे से घिसाई करने लगती है और स्केल की मदद से लकड़ी के टुकड़ों पर डिजाइन बनाना शुरू करती है। फिर उन्हें एक खास और गोल आकार में काट लेती है और हथौड़ी छेनी की मदद से छेद करती है। फिर सारे टुकड़ों को एक साथ बराबर में सेट कर लेती है। आखिर में एक डिजाइनर स्टूल बन जाता है। आप इस वीडियो को देखने के बाद अपनी हंसी रोकने पर मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि पहले तो यह बंदा एक बोतल लेता है और उसे काट कर अपने छाते में रस्सी की मदद से बांध देता है। फिर अपने कंधे पर फावड़ा लेकर और डिजाइनर छाता लगाकर धूप में काम करने निकल जाता है। और सबसे हैरान करने वाली बात तो ये थी कि ये बंदा जब अपने खेत में खाद डालता है तो पाइप में हैट लगा देता है ताकि खाद कहीं और न फैले, सिर्फ फसल पर ही गिरे। देखो जहाँ हमारे भारत में मछली को शोपीस के लिए घर में सजाया जाता है, कोरिया में सबसे पहले ये दोनों लड़कियां ईंटों से एक स्ट्रक्चर बनाती हैं और साथ ही बाल्टी से रंग बिरंगा पानी डालती हैं। फिर ये दोनों लड़कियां नीले और ग्रे रंग की बाल्टियां लेकर आती हैं और ब्रश की मदद से बराबर तरीके से पेंट करती हैं। जब पेंट सूख जाता है तो उसमें 2 बाल्टियां पानी की डालती हैं और साथ ही उसमें मछलियां भी छोड़ देती हैं। देखो ये आदमी जब भी टूटी हुई सड़क देखता है तो सबसे पहले वह उस पर हरे रंग का एक केमिकल स्प्रे करता है। फिर वह बालू से भरी हुई एक बाल्टी लाता है और एक औजार की मदद से उसे बराबर परत में फैला देता है। इसके बाद वह दोबारा उस बालू पर हरे केमिकल का स्प्रे करता है और फिर उसे सूखने के लिए छोड़ देता है। कुछ देर बाद जब वह दोबारा देखता है तो सड़क इतनी मजबूत हो जाती है कि किसी भी औजार से टूटती ही नहीं। देखो ये जापान का आदमी सबसे पहले एक लकड़ी का टुकड़ा लेता है, फिर उसे घिसाई करने वाले औजार से अच्छी तरह घिसकर बराबर करता है। लेकिन लोग हैरान थे कि ये बंदा क्या बना रहा। तभी वह पेन जैसे दिखने वाले औजार की मदद से कुछ आकार देना शुरू करता है और उसमें छोटी छोटी बारीकियां भी बनाता है। फिर रंगों की मदद से उसे अच्छे से पेंट करता है और आखिर में वह एक प्यारा सा कीचेन बन जाता है। चीन में ज्यादा गर्मी पड़ती है तो वहाँ के लोग बंबू का इस्तेमाल करते हैं। पहले ये बंदा बांस लाता और जड़ों को साफ करके रोलिंग मशीन में फिट कर देता। फिर बांस के आगे के हिस्से को चाकू की मदद से काट देता है और बराबर शेप देने लगता है। फिर बंबू की अच्छी तरह से घिसाई भी करता है। इसके बाद वह एक ब्रश लेता है और उससे बांस को और भी चिकना बनाता है। आखिर में एक प्यारा सा नाश्तेदान बनकर तैयार हो जाता है। आप कभी किसी सैलून जाना तो ऐसी गलती कभी मत करना, क्योंकि इस बंदे के साथ जो हुआ वो सुनकर आप हैरान रह जाओगे। पहले तो ये बंदा बहुत देर से उस लड़की को घूर रहा था और बार बार उसे देखकर जुबान बाहर निकालकर चिढ़ा रहा था। लड़की ने कई बार मना किया लेकिन फिर भी वो नहीं माना। आखिर में लड़की को गुस्सा आ गया और उसने उस लड़के की आंखों पर बड़े बड़े 2 पत्थर रखकर टेप से चिपका दी ताकि उसे कुछ दिखे ही नहीं। आज से पहले शायद आपने ऐसा पॉपकॉर्न कभी नहीं खाया होगा, क्योंकि ये पॉपकॉर्न सिर्फ जापान में मिलता है। इसमें एक ही पैकेट के अंदर मिर्च मसाला सब कुछ पहले से मिला होता है। फिर उसे कढ़ाई में डाल देती है और चम्मच की मदद से अच्छे तरीके से मिलाती है ताकि पॉपकॉर्न बिना जले अच्छे से पक जाए। फिर एक प्लेट से थोड़ी देर ढककर रख देती है और कुछ ही देर में दुनिया का सबसे टेस्टी पॉपकॉर्न बनकर तैयार हो जाता है। थाईलैंड की लड़कियों की स्किन टाइटनिंग और स्किन ग्लो करने का आज राज पता चल गया, क्योंकि हफ्ते के एक दिन सबसे पहले तो ये लड़की एक सीवीड मास्क लेती है। फिर उसे बराबर से अपने पूरे चेहरे पर हाथों की मदद से फैला लेती है। फिर सांस लेने के लिए नाक के पास से मास्क को हटाने लगती है, साथ ही आंख और मुंह के पास से भी मास्क को हटा देती है। तकरीबन कुछ देर सूखने के बाद वो इस मास्क को अच्छी तरह से निकाल देती है। देखो इस बंदे के पास इतने पैसे नहीं होते कि वह नया सोफा खरीद सके, तभी वह अपना पुराना सोफा लेता है और उस पर मोतियों से भरी बाल्टी लाता और उसे सोफा पर पलट देता और कुछ कलाकारी करने का सोचता। तभी यह बंदा एक एक मोती लेता है और सुई की मदद से बराबर से डिजाइन बनाना शुरू करता है। लेकिन लोग हैरान थे कि यह बंदा आखिर बना क्या रहा है। आखिर में जाकर यह बंदा अपनी ही एक खूबसूरत डिजाइन बना देता है। जापान में हर चीज बहुत ही नेचुरल तरीके से बनाई खाई जाती है। पहले यह आदमी कुछ गेहूं लेता और एक डलिया में फैला देता है। फिर कुछ दिनों तक पानी का स्प्रे करता ताकि घास उगाए। फिर घास को काट लेता है और उसे चावल के साथ मिलाकर एक कपड़े में डालता है ताकि सारा पानी निचुड़ जाए। फिर उसे एक बर्तन में डालकर आग पर अच्छे से पकाता। जब पानी गाढ़ा हो जाता है उसमें सूखे मेवे मिलाकर एक टेस्टी और हेल्थी मिठाई बना लेता है।